जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज की वीडियो में मैं लेकर आया हूँ रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिलोगिज्म। और आप ये मान के चलना किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको सिलोगिज्म पूछेगा ही पूछेगा। आप ग्रेजुएशन के सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी अदर एग्जाम की आप प्लेसमेंट के लिए कर रहे हैं आप या किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो सिलोगिज्म एक ऐसा टॉपिक है जो आपको हर जगह पूछना ही पूछना है। ठीक है। और इवन दो सिलोगिज्म को सॉल्व करने के लिए हमारे पास अदर मेथड भी है। बट आज की क्लास में हम जो सिलोगिज्म को सॉल्व करने की बात करेंगे वो वेन डायग्राम वाले मेथड से सॉल्व करेंगे। करेक्ट है। तो प्रोसीड करते हैं हम लोग आगे और देखते हैं कि क्या ऐसी इंफॉर्मेशन है कुछ जिनको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा और सिलोगिज्म के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो चार चीज़ें हैं जो बेसिकली आपको यहाँ पर नजर आएंगी। एक हमारा है AEIOU। ठीक है। तो AEIOU में क्या है कि आपका ना एक यूनिवर्सल अफर्मेटिव होता है जहां पर जैसे ऑल कार्स आर व्हीकल, तो कुछ इस तरह का सर्कल बनता है कि भाई अगर ये आपका जो है कार बन रहा है तो ये ओवरलैप्ड बाय व्हीकल रहेगा। ऑल कार्स आर व्हीकल, तो इसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल अफर्मेटिव कि पूरा कंप्लीटली ओवरलैप कर रहा है उसको। ठीक है। दूसरा हमारा ई में आता है यूनिवर्सल नेगेटिव। यूनिवर्सल नेगेटिव में आके नो में आ जाता है। तो नो का मतलब होता है आपके जो सर्कल है ना दो बाहर अलग अलग बनेंगे, बिल्कुल मतलब कंप्लीटली सेपरेट रहेंगे बिल्कुल। उसके बाद आता है पर्टिकुलर अफर्मेटिव। तो पर्टिकुलर अफर्मेटिव में ना सम वाले एग्जांपल आते हैं, जैसे सम फ्रूट्स आर येलो, इस तरह से करके ये डायग्राम बनता है हमारा। और उसके बाद आता है पर्टिकुलर नेगेटिव। तो सम स्टूडेंट्स आर नॉट डॉक्टर, मतलब सम स्टूडेंट्स आर नॉट डॉक्टर का मतलब हुआ कि कुछ डॉक्टर हैं। तो वहां पर भी कुछ इसी तरह का डायग्राम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं आपको ना एक सिंपल सा ट्रिक बताऊंगा। और उस ट्रिक के बाद मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूँ आपका एक भी क्वेश्चन स्लोगिज्म का गलत नहीं हो सकता। ठीक है। कंडीशन क्या ध्यान में रखनी है आपको? दो कंडीशन है हमारे पास। वन इज सर्टेन कंडीशन एंड अनदर वन इज प्रोबेबल कंडीशन। ठीक है। देखो सर्टेन कंडीशन आप अच्छे से समझते हो क्या मतलब होता है सर्टेन कंडीशन का। द सन विल राइज टुमारो, दिस इज सर्टेन कंडीशन। ठीक है। प्रोबेबल क्या है? इट विल रेनिंग टुमारो। तो आपको क्या करना है, जब भी आप स्टेटमेंट ड्रॉ करते हो ना, तो वहां पर आपको स्टेटमेंट के टाइम पे सर्टेन कंडीशन का ध्यान रखना होता है और स्टेटमेंट के टाइम पे ही आपको प्रोबेबल कंडीशन का भी ध्यान रखना होता है। तो बेसिकली स्टेटमेंट के टाइम पे दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आपको दोनों जगह कंसीडर करके चलना पड़ेगा। उसके बाद मैं बात करता हूँ कंक्लूजन की। तो कंक्लूजन में सिर्फ और सिर्फ आपकी सर्टेन कंडीशन वेलकम है। प्रोबेबल कंडीशन को आप कंक्लूजन में पिक नहीं करोगे। तो इन जनरल सर्टेन कंडीशन कहाँ पर आपकी काम आ रही है? स्टेटमेंट में भी आ रही है और कंक्लूजन में भी आ रही है डेफिनेटली। लेकिन जब आप स्टेटमेंट ड्रॉ करते हो ना, डायग्राम बनाते हो, तो वहां पर आपको प्रोबेबिलिटीज भी लेकर चलनी है। लेकिन इन फाइनल जब कंक्लूजन निकालना है तो सिर्फ और सिर्फ कंक्लूजन आपको कौन सा उठाना है? सर्टेन वाला कंक्लूजन उठाना है। वहां पर किसी भी तरह की पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी नजर आती है तो वो आपको पिक नहीं करना है। ठीक है। मैं सीधे आपको एग्जाम्पल पे लेके चलता हूँ, शायद वहां पर डायग्राम के साथ आपको ज़्यादा अच्छे से ही चीज़ें समझ आने वाली हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है सम कैट्स आर रेट्स। तो मैं इस तरह से बना लेता हूँ। ये आपका अगर कैट का सर्कल है, सम कैट्स आर रेट्स, परफेक्ट है। आगे बोला ऑल बैट्स आर टेबल। तो आप यहाँ पर एक सर्कल बनाओ। ये आप अगर इसको बैट्स बनाते ना तो ऑल बैट्स आर टेबल के अंदर आ जाएगा ये। ठीक है। तो इट विल बी इनसाइड द टेबल्स। करेक्ट है। उसके बाद बोला ऑल रेट्स आर बेड्स। ये सारे जो रेट्स है ना ये बेड्स के अंदर आ रहे हैं। इसका मतलब बेड्स जो होगा ना वो रेट को ओवरलैप करेगा। परफेक्ट है। नेक्स्ट, अच्छा टेबल भी इसको ओवरलैप करेगा फिर बेड को। तो यहाँ पर आपका टेबल आ जाता है। ठीक है। तो हमारा ये एक बढ़िया सा डायग्राम बन के तैयार हो गया है। अब इसमें देखते हैं क्या सर्टेन है और क्या प्रोबेबल है या क्या गलत है और क्या सही है। ठीक है। बोला सम कैट्स आर बेड्स। तो सम कैट्स आर बैट जो ना डेफिनेटली ट्रू है क्योंकि सर्कल ओवरलैप पक्का पक्का कर रहा है बैट वाला इस जगह पे कैट के साथ। ठीक है। दूसरा,
ऑल बैट्स आर रेट्स। देखो, ऑल बैट्स आर रेट्स नहीं है, ऑल रेट्स आर बैट्स बोला होता तो शायद सही होता, लेकिन अब ये गलत है। तीसरा, ऑल टेबल्स आर कैट्स, तो ऑल टेबल्स आर कैट्स भी नहीं हो सकता, तो ये भी गलत हो गया हमारा। चौथा वाला, ऑल बैट्स आर कैट्स, तो ऑल बैट्स आर कैट्स का वो टेबल वाला मसला है, तो ओनली वन वाला कंक्लूजन इसमें फॉलो कर रहा है, और करेक्ट आंसर हमारा नन ऑफ दीज में चला जाएगा। चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि क्या पॉसिबल डायग्राम हमारे सामने बन सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, सम शिप्स आर बोट्स। देखो, ये बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। सम शिप्स आर बोट्स, ऐसे मैंने बना लिया, ये डायग्राम मैंने शिप्स वाला बनाया और ये डायग्राम मैंने बनाया बोट्स वाला। सम शिप्स आर बोट्स। उसके बाद बोला ऑल बोट्स आर सबमरीन। ऑल बोट्स आर सबमरीन। देखो, ये जो बोट है ना, ये सबमरीन के अंडर आएगा, ये वाला सबमरीन है हमारा। ठीक है, परफेक्ट यहाँ तक। उसके बाद बोला सम सबमरीन आर याचिस। अब यार यहाँ आके पॉसिबिलिटी लेनी पड़ेगी आपको। तो अगर आप याचिस की पॉसिबिलिटी देखते हो ना, या तो याचिस यहाँ पर होगा, सबमरीन से टच कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, या फिर आपका याचिस ना यहाँ पर होगा, सबमरीन प्लस बोट दोनों से टच कर सकता है, या फिर आपका याचिस यहाँ पर होगा, सबमरीन बोट और शिप तीनों से टच करेगा। तो यार मैंने क्या करा, जब स्टेटमेंट ड्रॉ कर रहा हूँ ना मैं, अभी ये स्टेटमेंट की बात है, मैं डायग्राम बना रहा हूँ स्टेटमेंट का ना, तो मैंने क्या करा, हर एक पॉसिबिलिटी को लिया है, मतलब सर्टेन कंडीशन प्लस प्रोबेबल दोनों को मैंने मैच कराया है। अब आता है कंक्लूजन का नंबर। तो कंक्लूजन पे क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ सर्टेन वाले उठाने, प्रोबेबल वाले नहीं उठाने हैं। तो पहला कंक्लूजन है मेरा, सम याचीज आर बोट्स। तो सम याचीज आर बोट्स में ये डायग्राम सेटिस्फाई नहीं करता है, तो पहला वाला हमारा रॉन्ग हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, दूसरा बोला है सम सबमरीन्स आर बोट्स। देखो, सम सबमरीन आर बोट पक्का पक्का सही है, क्योंकि बोट जो है ना खुद सबमरीन के अंदर बना हुआ है, तो ये हमारा करेक्ट है। उसके बाद देखते हैं सम सबमरीन आर शिप्स। अब देख लो, सबमरीन का जो सर्कल है ना, वो शिप को टच करके निकल रहा है और पक्का है, बिल्कुल 100% करेक्ट है, तो ये भी ट्रू हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं सम याचीज आर शिप्स। तो अगेन ये वाला डायग्राम लास्ट वाला सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो उस केस में इवन ये वाला भी डायग्राम सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये प्रोबेबल हो गया। तो हमारे सारे डायग्राम सेटिस्फाई करेंगे तभी सर्टेन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाता है, बी वाला ऑप्शन हो जाता है, सेकंड एंड थर्ड फॉलो। एक और क्वेश्चन के साथ हम लोग देखते हैं, स्टेटमेंट में बोला है ऑल कैरेट्स आर बर्ड्स। तो बना लेते हैं इसको यहाँ पर, आ, इसको मैं बर्ड्स का सर्कल बना रहा हूँ यहाँ पर, और इसके अंदर जो सर्कल बनेगा वो बनेगा कैरेट्स का। ऑल कैरेट्स आर बर्ड्स, करेक्ट है, मतलब ऑल कैरेट बर्ड के अंदर है। आगे बोला सम टेलीफोन आर कैरेट्स। अब देखो, सम टेलीफोन आर कैरेट की मैं पॉसिबिलिटी बना के दिखाता हूँ आपको यहाँ। या तो टेलीफोन यहाँ पर होगा, सम टेलीफोन आर कैरेट, या फिर ये बाहर से टच कर रहा होगा इसको इस तरह से करके, सम टेलीफोन आर कैरेट्स। ठीक है, आगे, ऑल बेडशीट्स आर टेलीफोन। टेलीफोन के अंदर बेडशीट लानी है। अब देखो, मैं छोटा सा सर्कल बनाऊंगा बेडशीट के लिए, या तो बेडशीट यहाँ हो सकता है, ऑल बेडशीट्स आर टेलीफोन, या बेडशीट आपका इसके अंदर हो सकता है, ऑल बेडशीट्स आर टेलीफोन, या बेडशीट आपका ना यहाँ पर हो सकता है, ऑल बेडशीट्स आर टेलीफोन, या कि ओवरलैप्ड भी हो सकता है, ऑल बेडशीट्स आर टेलीफोन। ठीक है, या फिर यहाँ भी ओवरलैप्ड हो सकता है, ऑल बेडशीट्स आर टेलीफोन। जितने भी छोटे 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 बी बनाए हैं ना, यानी ये सारी प्रोबेबिलिटी उठा ली कि ऑल बैटरीज आर टेलीफोन। इवन तो अगर आप यहाँ भी बनाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कि यही सेम चीज मैंने यहाँ बना ली है ये इधर, तो इसलिए मैं उधर दूसरे वाले डायग्राम में जाके नहीं बना रहा हूँ। अगर आप ऐसे लिखोगे तो यहाँ भी बनेंगे। ठीक है, कंक्लूजन पे आते हैं, ऑल बेडशीट्स आर बर्ड्स। ऑल बेडशीट्स आर बर्ड्स। अब देखो, ये जो बाहर डायग्राम में मैंने बी बनाया ना ये वाला, तो ये बाहर हो जा रहा है बर्ड से, तो इसलिए इसको प्रोबेबल में लेके कट करना पड़ेगा। नेक्स्ट में देखते हैं सम बेडशीट्स आर बर्ड्स। तो सम भी गलत ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो बाहर है ये तो पक्का गलत कर रहा है। उसके बाद सम बर्ड्स आर टेलीफोन। अब देखो, ये पक्का पक्का सही है, क्योंकि सारे जो बर्ड्स हैं ना वो टेलीफोन के अंदर बन रहे हैं, आप किसी भी डायग्राम में उठा के देख सकते हो। उसके बाद फोर्थ पे आते हैं, ऑल टेलीफोन आर बर्ड्स। ऑल टेलीफोन आर बर्ड्स, तो
गलत है, क्योंकि भैया वो खुद उसके घर में जाके रह रहा है टेलीफोन वाले के, तो वो टेलीफोन को अपने घर में कैसे रखेगा? ठीक है, तो वहां पर अगर आप देखोगे तो ओनली 3 वाला करेक्ट होगा, एंड डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसमें बोलता है ऑल समोसाज आर जलेबी। अरे भाई, मुंह में पानी आ गया। ऑल समोसाज आर जलेबी। चलो बनाते हैं यहाँ पर, एक जलेबी का सर्कल बना लेते हैं। और इसके अंदर भाई, इसके अंदर किसको डालना है? समोसा को। ऑल समोसा आर जलेबी। आ गया है ऑल जलेबीज आर टिक्की। ये जितनी भी जलेबी है ना, ये सब टिक्की है। ओ भाई साहब, टिक्की समोसा जलेबी की बात चल रही है इधर। कोल्ड हो रहा जाए एक। आगे बोला ऑल टिक्कीज आर बर्फी। ओ वाह, मीठा। चलो, ऑल टिक्कीज आर बर्फी हो गई। करेक्ट है, तो ये सिंपल हो गया डायग्राम। ये बहुत, मैं मानता हूँ ये डायग्राम बहुत आसान था। उसके आगे बोला ऑल जलेबीज आर बर्फी। ऑल जलेबीज आर बर्फी है ये। यस, बिल्कुल है, पहले वाला करेक्ट हो गया। दूसरे वाला ऑल टिक्कीज आर समोसा। अब देखो, ऑल टिक्कीज आर समोसा नहीं है। टिक्की समोसे के अंदर नहीं, समोसा टिक्की के अंदर है, उल्टा हो गया, ये गलत हो गया। तीसरा वाला ऑल समोसाज आर बर्फी। तो ऑल समोसाज आर बर्फी करेक्ट है, क्योंकि समोसे का सर्कल बर्फी के अंदर है। और उसके बाद आगे बोला ऑल बर्फीज आर जलेबी। ऑल बर्फीज आर जलेबी नहीं है बाबूजी, ऑल जलेबीज आर बर्फी है, तो ये गलत है। और उस हिसाब से अगर आप देखोगे, फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, और स्टेटमेंट में बोला है सम आईज आर ईयर्स। तो सम आईज आर ईयर्स में सर्कल वही बनेगा। आप एक सर्कल आईज का बनाओगे, ये वाला मैं आईज का बनाता हूँ, और ये वाला मैं ईयर्स का बनाता हूँ। आगे बोला सम ईयर्स आर लंग्स। देखो, अब लंग्स की दो पॉसिबिलिटी है, सम ईयर आर लंग्स, या तो यहाँ बनेगा, या फिर लंग्स का सर्कल आप देखोगे तो यहाँ पर बनेगा। सम ईयर आर लंग्स। आगे बोला और लंग्स आर हैंड्स। तो इन जो जो जहाँ भी आपने लंग्स बनाए, आप इनको हैंड से कवर करोगे, और लंग्स आर हैंड्स। और यहाँ पर भी आप और लंग्स आर हैंड्स बनाओगे। अब इसके हिसाब से हम देखते हैं, सम हैंड्स आर आईज। सम हैंड्स आर आईज फर्स्ट डायग्राम के हिसाब से सही है, इसके हिसाब से गलत हो जा रहा है, तो प्रोबेबल है, रॉन्ग। दूसरा, सम हैंड्स आर ईयर्स। अब देखो, दोनों ही डायग्राम से आप देख लो, हैंड्स के जो भी दोनों सर्कल है ना, वो ईयर के साथ ओवरलैप कर ही कर रहे हैं, तो पक्का पक्का ये सही है हमारा। उसके बाद बोला सम लंग्स आर आईज। सम लंग्स आर आईज में अगेन ये वाला डायग्राम सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो प्रोबेबल हो गया। और उसके बाद बोला नो हैंड इज आई। तो नो हैंड इज आई में भी एक डायग्राम सेटिस्फाई कर रहा है, और ये वाला सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये भी प्रोबेबल बन जाता है। एंड करेक्ट आंसर इज स्टेटमेंट टू फॉलो ओनली, सॉरी, कंक्लूजन टू फॉलो। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव कर रहे हैं हम लोग। और क्वेश्चन में बोला है ऑल लिक्विड्स आर सॉलिड्स। अब देखो, एक सॉलिड का सर्कल बनाते हैं, सॉलिड का, और इसके अंदर लिक्विड बना देते हैं। तो यहाँ पर बोला ऑल लिक्विड्स आर सॉलिड्स। उसके बाद बोला सम सॉलिड्स आर गैसेस। अब अगेन वही बनेगा, देखो, या तो गैसेस यहाँ बना लो आप, सम सॉलिड्स आर गैसेस, या फिर आप गैसेस यहाँ पर बना लो, सम सॉलिड्स आर गैसेस। ठीक है, मतलब सॉलिड के साथ होना चाहिए, वो लिक्विड के साथ है कि नहीं है ये हमें नहीं पता, तो प्रोबेबल केस है, हमें बना के चलना पड़ेगा। अगर हमने ऐसा कुछ मिस कर दिया ना, तो भी क्वेश्चन गलत हो जाता है कई बार हमारा। आगे बोला है ऑल गैसेस आर क्लाउड्स। देखो, ऑल गैसेस आर क्लाउड्स में का मतलब हुआ कि आपको ना इस पूरी गैसेस को क्लाउड से कवर करना है। ऑल गैसेस आर क्लाउड, जहाँ भी आपने गैस बनाया है, इसको आपको क्लाउड से कवर कर देना है। ठीक है, चलो, बादलों से ढक दिया हमने इसको, बारिश का मौसम होने वाला है। कंक्लूजन नंबर 1 देखते हैं, सम क्लाउड्स आर सॉलिड्स। देखो, सम क्लाउड्स आर सॉलिड्स में अगर आप देखोगे ना, तो दोनों ही सर्कल ओवरलैप कर रहे हैं, और पक्का पक्का ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट हो गया, सम क्लाउड्स आर सॉलिड्स। दूसरे में देखते हैं, सम क्लाउड्स आर लिक्विड। तो सम क्लाउड्स आर लिक्विड में भाई ये गलत हो जा रहा है डायग्राम, ये वाला सही है, तो प्रोबेबल हो गया। एक से बन रहा है, एक से नहीं बन रहा है, बनना सबसे चाहिए, तभी इस आंसर लेना है। 100% करेक्ट होगा, सर्टेन होगा, तभी लेना है, अदरवाइज नहीं लेना है। थर्ड पे आते हैं, सम गैसेस आर लिक्विड्स। देखो, सम गैसेस आर लिक्विड्स की भी कहानी वही थी, वही है जो क्लाउड्स के साथ थी। और उसके नेक्स्ट आया सम सॉलिड्स आर क्लाउड्स।
तो सम सॉलिड्स आर क्लाउड्स, वो पहले वाले को ही रिवर्स करके बोला है, वहाँ सम क्लाउड्स आर सॉलिड्स बोला था, यहाँ सम सॉलिड्स आर क्लाउड्स बोला है, बात एक ही है। तो करेक्ट आंसर फर्स्ट एंड फोर्थ वाला हो जाता है हमारा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। बोला नो वॉच इज साइकिल। अब देखो नो वाला आ गया, मैं बताऊंगा आपको स्टेटमेंट में प्रोबेबिलिटी ना लेने पे भी गलती क्यों हो सकती है। ठीक है, इसमें बोला नो वॉच इज साइकिल, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर इसका वॉच का बना लेता हूँ। नो वॉच इज साइकिल, अरे एक सर्कल मैंने साइकिल का बना लिया। आगे आया नो साइकिल इज मोटर बाइक। अब देखो नो साइकिल इज मोटर बाइक में ना क्या करते हैं बच्चे, गलती ना यहाँ पर एक मोटर बाइक बना के छोड़ देते हैं बस, और वहाँ क्वेश्चन ना गलत हो जाता है। साइकिल मोटर बाइक नहीं है लेकिन वॉच मोटर बाइक हो सकती है, ये प्रोबेबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद आया सम ऑटो आर मोटर बाइक। अब सम ऑटो आर मोटर बाइक में क्या होगा, या तो ऑटो यहाँ पर होगा, ये रहा ऑटो हमारा, या फिर हमारा ऑटो यहाँ पर होगा। वैसे दोनों सेम ही बात है, जब मैं बाहर से लिख रहा हूँ तो सेम बात है। मेन बात डिफरेंट क्या है, ये वाला डिफरेंट है कि ये ऑटो है हमारा जो ओवरलैप कर रहा है वॉच एंड मोटरसाइकिल दोनों के साथ। ठीक है, सम ऑटो आर मोटर बाइक। चलो, अब इसके बाद हम लोग आते हैं कंक्लूजन पे। कंक्लूजन में बोला नो मोटर बाइक इज वॉच, नो मोटर बाइक इज वॉच। देख लो मैच कराओ, क्या नो मोटर बाइक इज वॉच मैच कर रही है, ये वॉच हमारा ये रहा। ठीक है, और नो मोटर बाइक में ये वाला करेक्ट हो रहा है, ये गलत हो जा रहा है, तो ये प्रोबेबल बन गया, तो ये भाई ये भी गलत हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा बोला नो मोटर बाइक इज साइकिल, तो नो मोटर बाइक इज साइकिल, ये भाई क्वेश्चन में ही बोला हुआ है पहले से उसने। बिल्कुल, नो मोटर मोटर बाइक इज साइकिल क्वेश्चन में ही बोला हुआ है पहले से कि नो साइकिल इज मोटर बाइक, तो सिमिलर है। नेक्स्ट पे आते हैं, सम साइकिल्स आर वॉचेज। भाई ये तो मना कर दिया था साफ साफ के कोई भी साइकिल वॉच नहीं हो सकती, नो वॉच इज साइकिल। ठीक है, ये गलत हो गया। उसके बाद आया ऑल मोटर बाइक्स आर वॉचेस, तो ऑल मोटर बाइक्स आर वॉचेस तो वैसे भी गलत है। तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो सेकंड वाला करेक्ट हो रहा है, और उसके हिसाब से आपको डी में जाना पड़ेगा क्योंकि ऑप्शन में और कुछ है नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं, और इसमें बोला गया है नो क्रीम इज लोशन। अब देखो मेरे ख्याल से अब आपको स्टोरी समझ आने लगी होगी। नो क्रीम इज लोशन प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है कि आप यहाँ पर क्रीम बना लो और इसके बाद एक सर्कल आप बनाओ लोशन का, तो नो क्रीम इज लोशन। उसके बाद है नोट ए सिंगल लोशन इज ऑयल। अब भाई देखो ऑयल का या तो आपको यहाँ सर्कल बनाना पड़ेगा ऑयल का, या फिर आपको ऑयल का सर्कल यहाँ बनाना पड़ेगा। तो नो नोट अ सिंगल लोशन इज ऑयल। आगे बोला एवरी ऑयल इज शैम्पू, भाई इसको ओवरलैप कराओ, और ये जो आपका बन के आएगा ये किसका सर्कल है, ये शैम्पू का है। एवरी ऑयल इज शैम्पू, तो यहाँ पर मैंने इसको बना लिया एवरी ऑयल इज शैम्पू। उसके बाद देखते हैं आंसर क्या बन के आता है। सम शैम्पूज विच आर ऑयल आर क्रीम एज वेल, सम शैम्पूज विच आर ऑयल आर क्रीम एज वेल, ये पहला डायग्राम सही है, दूसरा गलत हो जा रहा है, तो ये प्रोबेबल केस बन जाता है, कैंसिल करना पड़ेगा। दूसरे में देखते हैं नो क्रीम इज एन ऑयल, तो नो क्रीम इज एन ऑयल के हिसाब से भाई ये सही हो जा रहा है, ये वाला गलत हो जा रहा है। तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो आपका दोनों गलत हो जा रहे हैं, और दोनों गलत होने का मतलब आपको नीदर पे जाना पड़ेगा, ऑप्शन सी में, नीदर वन नोर टू फॉलो। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर जो 9 है ना, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको अच्छे से समझना। इसमें बहुत माइन्यूट माइन्यूट से डायग्राम आपको बनाने पड़ेंगे, बहुत छोटी छोटी प्रोबेबिलिटीज उठानी पड़ेंगी, तब जाके हमारा आंसर जो है करेक्ट आने वाला है। और मैं बना के दिखाता हूँ। इसमें बोला है कि ऑल रॉकेट्स आर पोल्स, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर ऐसे करके एक पोल का डायग्राम बनाता हूँ। ये पोल्स का है, तो इसके अंदर जो मेरे बन के आएंगे वो आएंगे रॉकेट। देखो समझना ध्यान से, ऑल रॉकेट्स आर पोल्स। दूसरा बोला सम पोल्स आर ट्रम्स। देखो सम पोल्स आर ट्रम्स की पॉसिबिलिटी उठाते हैं। पॉसिबिलिटी नंबर 1, दिस इज ट्रम्स। पॉसिबिलिटी नंबर 2, दिस इज ट्रम्स। या तो वो ट्रम्स होगा या फिर वो रॉकेट के साथ भी ओवरलैप कर सकता है, ये ट्रैम की एक और पॉसिबिलिटी है। तीसरे पे आते हैं, बोला है सम ट्रम्स आर रॉप्स। अब भाई सम ट्रम्स आर रॉप पे ना बड़ा बवाल है कि बनाते हैं सम ट्रम्स आर रॉप, या तो रॉप ये रहा सम ट्रम्स आर रॉप्स, या फिर ये वाला होगा सम ट्रम्स आर रॉप।
भाई किसके साथ, पॉल और ट्रैम को ओवरलैप कर रहा है। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है? तीसरी पॉसिबिलिटी ये होगी कि भैया ये आपका रॉकेट और तीनों को ओवरलैप करेगा इस तरह से। ये लो, मैंने यहाँ लेके यहाँ मैं आर लिख दे रहा हूँ छोटा सर्कल बना के, ठीक है। तो ये मेरे तीन पॉसिबिलिटी बन गई जो भी बननी थी। इसके आगे क्या आया, एक कहानी और आ गई भाई, ऑल रोप्स आर टेंट्स। अब भाई ऑल रोप्स आर टेंट्स में क्या है, जहां जहां आपने रोप बनाई है ना, वहां पर आप इसको ओवरलैप करा के टेंट बना दोगे। यहाँ भी टेंट बनाओगे, आप यहाँ भी टेंट बनाओगे, और आप इसके अलावा जहां भी आप आर बना रहे हो ना, रोप्स बना रहे हो, उसको ओवरलैप करा के आपको टेंट बना देना है। अब देखो डायग्राम यार बड़ा बवाल सा फैल गया, पूरा रायता फैल गया, ऐसा लग रहा है छोटे बच्चे ने सर्कल बना के पेंसिल लेके बैठ गया और वो कॉपी पे घुचड़ मुचड़ घुचड़ मुचड़ घुचड़ मुचड़ चलाया जा रहा है। अब इसको समझना है ध्यान से, और कंक्लूजन नंबर वन पिक करते हैं। बोलता सम टेंट्स आर ट्रेम्स। सम टेंट्स आर ट्रेम्स ना आपके हर एरा है, तो वो पक्का पक्का सही है बिल्कुल। कंक्लूजन नंबर टू, सम रोप्स आर रॉकेट्स। तो सम रोप्स आर रॉकेट में ये जो बाहर सर्कल बना हुआ है ना, ये वाला, ये रॉकेट को टच नहीं कर रहा, तो ये गलत हो जाएगा, प्रोबेबल हो जाएगा। तीसरे पे आते हैं, सम ट्रेम्स आर रॉकेट्स। तो सम ट्रेम्स आर रॉकेट में ये वाला सर्कल टच नहीं कर रहा, बेशक ये वाला कर रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। एक सर्कल कर रहा है सेंटर में जो मैंने बनाया है, और इस राइट साइड कॉर्नर में देखोगे आप तो वहां पर टच नहीं कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, सम पोल्स आर रॉकेट्स। सम पोल्स आर रॉकेट्स, देखो रॉकेट ना पोल के अंदर बना हुआ है, तो ये पक्का पक्का करेक्ट है। तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या बन रहा है, कंक्लूजन वन एंड फोर फॉलो, तो ए वाला इज द करेक्ट आंसर। के बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, और यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है कि ऑल डायल्स आर मिरर्स। बना लेते हैं, ये मिरर का मैं सर्कल बना रहा हूँ, और इसके अंदर एक सर्कल में बनाऊंगा डायल्स का। ऑल डायल्स आर मिरर। आगे वाला बोला ऑल मिरर्स आर स्पून्स। भाई साहब ये आसान हो जाते हैं ऐसे सर्कल बनाने ना, ऐसे डायग्राम बनाने। ऑल मिरर्स आर स्पून्स। बोला सम स्पून्स आर डेक्स। अब देखो इसको समझना ध्यान से, सम स्पून आर डेक्स में ना बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी नंबर वन ये डेक्स है, ठीक है। पॉसिबिलिटी मतलब खाली स्पून को टच किया। पॉसिबिलिटी नंबर टू, मिरर और स्पून को टच करेगा तो डेक्स बनेगा। और पॉसिबिलिटी नंबर थ्री, डायल मिरर और स्पून को तीनों को टच करेगा तो डेक्स बनेगा। ठीक है, तो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह थोड़ा सा पजल रहेगी। आगे बोला सम डेक्स आर चेयर्स। अब देखो सम डेक्स आर चेयर में ना, अब बना लो चेयर्स। यहाँ पॉसिबल है, यहाँ भी पॉसिबल है। देखो मैं बाहर ना रिपीट इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये एक ही बात है, तीनों जो मैंने बनाए हैं ना, ये सब सेम है। सम डेक्स आर चेयर्स। और उसके बाद दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है कि आपका स्पून और डेस्क को वो करे। मैं चेयर का सी बना रहा हूँ यहाँ पर सिर्फ, ठीक है। तो ये रहा चेयर का सी, ये हो गया। और क्या पॉसिबिलिटी है मेरी, और पॉसिबिलिटी ये है, सम डेस्क आर चेयर है ना, तो सम डेस्क आर चेयर में आपका ये भी एक पॉसिबल डायग्राम है चेयर का, ठीक है। उसके बाद सम डेस्क आर चेयर है ना, तो आपका ये भी एक पॉसिबल डायग्राम है, ठीक है। अब आपको ना इन सारे डायग्रामों को लेके ना मैच कराने हैं कंक्लूजन में जाके। तो कंक्लूजन नंबर वन हमारा है, सम डेक्स आर मिरर। देखो सम डेक्स आर मिरर में भाई साहब ये जो नीचे वाला डायग्राम है ना, ये मिरर को टच नहीं कर रहा कहीं से, तो उसके हिसाब से कंक्लूजन नंबर वन तो छोड़ना पड़ेगा। दूसरे पे आते हैं, सम स्पून्स आर डायल्स। सम स्पून्स आर डायल्स पक्का हुआ, क्योंकि डायल्स जो है ना मिरर के अंदर है और मिरर स्पून के अंदर बना हुआ है, तो ये पक्का पक्का करेक्ट है। उसके बाद हम चेक बेशक कर लेते हैं, और ऑप्शन में ना जब एक ही दिख रहा है ना, ओनली टू वाला, तो वो करेक्ट आंसर वही होगा, ऑल्दो फिर भी हम चेक कर लेते हैं आगे। सम डेक्स आर डायल्स। सम डेक्स आर डायल्स में कुछ डेक्स के सर्कल ऐसे हैं जो डायल को टच नहीं कर रहे हैं। और उसके बाद आ गया सम चेयर्स आर स्पून्स। चेयर वो जो बाहर की तरफ बने हुए हैं ना, तो वो स्पून को कहीं से कहीं तक टच नहीं कर रहे हैं, तो उस हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर जो है वो ओनली टू वाला हो जाएगा, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 11 को ना बड़े ध्यान से समझना, इसमें ना आपके 90% बच्चे गलती कर जाते हैं क्वेश्चन में। और प्रीवियस बाकी के क्वेश्चन भी जैसा ही देखने में लगेगा, लेकिन इसका आंसर थोड़ा सा अलग होता है। और अलग कैसे बोला, सम रेड आर येलो, तो इसको बना लेते हैं हम लोग।
तो देखो अगर ये रेड है हमारा, तो ये हमारा येलो हो गया, सम रेड आर येलो। उसके बाद इसने बोला नो येलो इज ग्रीन। तो नो येलो इज ग्रीन का मतलब ये हुआ कि भाई या तो ग्रीन आपका यहाँ बनेगा, ये बन गया ग्रीन, या दूसरी पॉसिबिलिटी है कि ग्रीन आपका इस तरफ कहीं बनेगा, बस वो येलो से टच नहीं होगा। नो येलो इज ग्रीन, ये बन गया मेरा। अब कंक्लूजन पे आना। कंक्लूजन बोला सम रेड आर ग्रीन। तो सम रेड आर ग्रीन में भाई ये तो ठीक है, ये वाला गलत हो जा रहा है, तो इसके हिसाब से तो भाई ये कंक्लूजन नंबर वन जो है ये गलत हो गया। मतलब ये अगर मैं बात करूँ, कंक्लूजन वन मेरा रॉन्ग हो गया। कंक्लूजन नंबर टू पे आते हैं। नो रेड इज ग्रीन। तो नो रेड इज ग्रीन का मतलब अब ये सही हो गया, अब ये वाला गलत हो गया। तो भाई ये दूसरा भी आप गलत कर दोगे उस हिसाब से जो अभी तक आपने पढ़ा है। लेकिन आपको यहाँ पर एक बात समझनी पड़ेगी कि अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि ए इज इंटेलिजेंट बॉय, ए जो है एक बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है। अब बोलोगे यार यहाँ डाउटफुल है सिचुएशन, वो इंटेलिजेंट ऐसा भी तो हो सकता है कि वो डल हो। ये आपके मन में जरूर आएगा कि एक बार के लिए कोई श्योरिटी थोड़ी है कि वो इंटेलिजेंट है, वो डल भी हो सकता है। लेकिन ये आपका कंक्लूजन वन था। कंक्लूजन नंबर टू आपका साथ में हो गया, उसमें लिखा ए इज अ डल बॉय। तो वहां पर आप बोलोगे यार जरूरी थोड़ी है कि ए डल है, इंटेलिजेंट भी तो हो सकता है ए। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रही है ना, कि दोनों कंक्लूजन ना आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। और जब कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं ना, तो आपको दोनों में से एक बात तो माननी पड़ेगी कि या तो वो इंटेलिजेंट है या वो डल है। आप दोनों को गलत नहीं कर सकते हो एट द सेम टाइम इन सेम क्वेश्चन। आपसे इंटेलिजेंट बोल रहे हो तो भी नहीं मान रहे हो, आपसे बोल रहा डल है तो भी नहीं मान रहे हो। दोनों को डिनाई नहीं कर सकते हो। और ऐसे केस में आपको किसी एक पे जाना पड़ेगा, इधर इंटेलिजेंट और डल। और यही कंडीशन हमारे साथ थी। जब आपको बोला कि भाई पहले कंक्लूजन बोला सम रेड आर ग्रीन, रेड जो है ना ग्रीन है तो भी आप मना कर रहे हो, और आपसे बोला नो रेड इज ग्रीन तो भी आप मना कर रहे हो। तो या तो है या नहीं है, दोनों में से कोई एक बात तो माननी पड़ेगी आपको। और ऐसी कंडीशन में जाके हमें ऑप्शन जो है इधर कंक्लूजन वन और कंक्लूजन टू फॉलो वाला उठाना पड़ता है। इस तरह के क्वेश्चन को पिक करना बहुत डिफिकल्ट लोगों को लगता है, लेकिन मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन को देखने के बाद शायद आपको ये डिफिकल्ट नहीं लगेगा। आप कॉन्ट्राडिक्शन देखोगे दो सेम कंक्लूजन के बीच में, कि किसी एक डेटा पे कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है यस और नो को लेके। और जब ऐसा होगा तो वहां पर आपको आंसर इधर में जाके पिक करना है। मैं एक आज की क्लास का एक लास्ट क्वेश्चन शो कर रहा हूँ आपको। एक बार आप अपनी वीडियो को पॉज करके चेक कर सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा। मैं सीधे आंसर की तरफ लेके चलता हूँ आप लोगों को। क्वेश्चन क्या है, सम प्लेट्स आर नाइफ्स। तो मैं यहाँ से बना लेता हूँ। भाई अगर ये सर्कल मेरा प्लेट्स का है, तो ये वाला सर्कल मेरा नाइफ्स का हो गया, ठीक है। दूसरा बोला सम नाइफ्स आर बॉटल्स। अब देखो सम नाइफ्स आर बॉटल की दो पॉसिबिलिटी है, या तो बॉटल यहाँ पर कुछ ऐसे बनेगा, या फिर आपका बोतल यहाँ पर कुछ इस तरह से बनेगा। सम नाइफ्स आर बोतल बना रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये मेरा एक और पॉसिबिलिटी बन गया। तीसरा हुआ मैनी बोटल्स आर बाउल्स। अब मैनी बोटल्स आर बाउल्स का मतलब हो गया कि ये इस तरह से कुछ सम वाली कंडीशन हो गई ना ये। तो ये आपका बाउल्स बनेगा, मैनी बोटल्स आर बाउल्स। या तो ये बाहर बनेगा, और यहाँ भी मैं अगर बना दूँ ना बाउल्स को, तो एक ही बात है, ठीक है। चलो सिमिलर है। दूसरे पे यहाँ देखते हैं जहाँ पर मैनी बोटल्स आर बाउल्स, जहाँ पर मतलब प्लेट्स और बोतल दोनों मिला के ओवरलैप करें बाउल्स पे। उसके बाद नाइफ और बोतल मिला के ओवरलैप करेंगे, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है यार बाउल्स की। तो यहाँ भी मैं लिख लेता हूँ बाउल्स को। और कहाँ पर होगा, और वहाँ होगा जहाँ पर ये तीनों ओवरलैप करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे तो बाउल्स हमारा ओवरलैप कर रहा है। अब देखो यहाँ पर कंक्लूजन पे आते हैं। कंक्लूजन वन क्या कहता है, सम प्लेट्स आर बाउल्स। सम प्लेट्स आर बाउल्स, अगर आप देखते हो ना, तो कुछ डायग्राम में बन रहा है और कुछ में नहीं बन रहा है। आप प्रोबेबल करके इसको गलत करोगे, रॉन्ग करोगे, क्योंकि प्रोबेबल है। उसके बाद बोला नॉट अ सिंगल प्लेट इज अ बाउल। नॉट अ सिंगल प्लेट इज बाउल, आप इसको भी गलत कर दोगे। आप ध्यान से देखो, दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं आपस में। आपको बोला कि बाउल है तो भी मना कर रहे हो, आपको बोला बाउल नहीं है तो भी मना कर रहे हो। तो ऐसे केस में दोनों में से आपको
किसी एक बात को तो मानना पड़ेगा, या तो है या फिर नहीं है। और उस केस में आप किस आंसर पे जाने वाले हो? ऑप्शन नंबर ई पे, इधर वन और टू फॉलोज। और ये हमारे आज के इन 12 क्वेश्चन की आंसर की है। इसके बाद आपका थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मेरे ख्याल से आप सब लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने फ्रेंड सर्कल में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस पे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब बढ़ाओ, सो दैट मेरी यार इस हार्डवर्क को थोड़ा सा सपोर्ट मिले। और वीडियो को लाइक करो। एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ जल्द ही। सो जय हिंद एवरीवन। गुड बाय।